तो यार बहुत दिनों के बाद आज हम इस वाले वीडियो के अंदर एक स्पेशल चीज को लेके बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आप अगर पुराने वक्त से हमारे इस वाले चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको पता ही होगा ये वाला चैनल चालू ही हुआ था यही स्पेशल चीज की चारों तरफ घूमते हुए कंटेंट को लेके। और अभी ये स्पेशल चीज और कुछ नहीं हमारे सुपर हीरो जॉनर है। तो अभी आप अपने यादों में बसा हुआ टाइम ट्रेवल वाले मशीन पे बैठ के आप थोड़ा सा वक्त पे पीछे जाओगे तकरीबन 2018 से 19 के वक्त पे, और तब शायद आपको सुपर हीरो के नाम सुनते हुए गूज़बम्स आते होंगे और हर एक अलग अलग नए नए सुपर हीरोज के बारे में अतरंगे फैन थ्योरीज बनाने में और उन सब फैन थ्योरीज के पीछे हमारे कई ज्यादा वक्त देने में भी आप कई ज्यादा मजा आते होंगे। जहाँ पे ऐसा सुपर हीरो फैन मैं अगर मेरी खुद की ही बात करूं, जहाँ पे मुझे आज भी याद है 2018 27 अप्रैल को जब हमारे सामने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर आया था, तब ये 2018 की अप्रैल की 27 तारीख सिर्फ एक सिंपल डेट नहीं थी, ये एक त्योहार था। और हम सुपर हीरो फैंस इस त्योहार को कितना ज्यादा ग्रैंड तरीके से मनाए थे, आई थिंक मुझे अलग से तो इसके बारे में बोलना नहीं पड़ेगा। और ठीक ऐसे करते करते एक साल बाद 2019 की 26 तारीख के अप्रैल को हमारे सामने आ जाता है एवेंजर एंड गेम। और इस बार भी इस त्योहार के अंदर भी लोग अपनी इमोशन को जरा से भी कंट्रोल नहीं रख पाए थे। जहाँ पे कोई लोग इस वाले मूवी की तारीफ वाहवाही करते हुए बाहर आ रहे थे और दूसरी तरफ कोई लोग हमारे टोनी स्टार्क की डेथ को देख के इतना ज्यादा इमोशनल हो रहे थे कि वो ठीक तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे थे। पर आप खुद ही सोचो, जहाँ पे लोग इतना ज्यादा खुश थे इन दोनों मूवीज को लेके, लोग अपनी फ्रेंड सर्कल के बीच में मूवी को तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। जहाँ पे एक दोस्त अगर थिएटर पे आता था तो उसके साथ बाकी 6-7 दोस्त तो और भी चले आते थे इस वाले मूवी को फिर से रिवॉच करने के लिए। और दिन के आखिर में दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में यही सारे मूवीज को लेके फैन थियरीज की जो सब बार आती थी वो तो भाई अलग ही लेवल का था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो क्या ही ऐसा हुआ, फैंस 2023 में सुपर हीरो मूवीज को लेके जरा से भी एक्साइटेड नहीं थे। और 2024 में हमारे प्रीवियस साल्स के मुकाबले इतना कम मूवीज क्यों आ रहे हैं। जहाँ पे नो डाउट आप ये बात जरूर मानोगे 2019 की एवेंजर एंड गेम तो उस आधे घंटे की बैटल वाले सीन पे हमने जो देखा था वो सुपर हीरो हिस्ट्री की पिक अल्टीमेट मूवमेंट है। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के द्वारा डिलीवर किया हुआ ये जो मूवी है ये इतनी ऊंचाई में जाके हमारे सामने एक ऐसा बेस सेट कर दिया और हाल फिलहाल में आई हुई मार्वल की मूवीज उस वाले बेस को जरा सी भी टच नहीं कर पाई। जहाँ पे हमारे सामने एक ही सिंगल मूवी था जो सिर्फ एवेंजर एंड गेम की जो लेवल थी उस वाले लेवल के पास तक थोड़ा सा पहुंच पाई और वो सिर्फ था स्पाइडरमैन नो वे होम। और वो भी इसीलिए हमारे तीनों अपने अपने फैन फेवरेट स्पाइडरमैन के लिए। अब यहाँ पे मैं अगर 2023 में आया हुआ मार्वल और डीसी को मिला के लाइव एक्शन सुपर हीरोज की मूवीज को लेकर बात करूं तो टोटली हमारे सामने रिलीज हुआ है 6 मूवी, जिसमें से 3 मूवी मार्वल के हैं, 3 मूवी डीसी के हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मार्वल की बात करूं तो साल के शुरुआत में ही 17 फरवरी को हमारे सामने मार्वल के तौर से जो फर्स्ट मूवी आई थी वो था एंटमैन इन द वास्प क्वांटमेनिया। जहाँ लोकी के शो के बाद हम कैंग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से एक मूवी के अंदर स्टैब्लिश होता हुआ जब दिखने वाले थे तब फैंस इस वाले मूवी से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिए थे। और वैसा ये वाला मूवी हम फैंस के सामने डिलीवर नहीं कर पाया। बट इस वाले मूवी का लक अच्छा था कि इस वाले मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे लोकी और विक्टर टाइमली की झलक दिखाया गया था। और आई नो कि आप में से ज्यादातर लोग इस वाले मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन को ही देखने के लिए आप गए हुए थे थिएटर पे। अब इसके बाद मई के 5 तारीख को हमारे सामने आया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और इस वाले मूवी से हम फैंस जो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, जेम्स गन के अल्टीमेट लेवल ऑफ डायरेक्शन, जेम्स गन की मूवी के अंदर की जो सब सिंपल सी डार्क कॉमेडी होता है वो, और साथ ही में जो सब एक्शन सीन्स, कलर कॉन्ट्रास्ट, वो सब चीजें डेफिनेटली ये वाला मूवी हमारे सामने डिलीवर किया है। जहाँ पे मूवी के अंदर की फैमिली की बॉन्डिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से दिखाना और मूवी के अंदर की जो इमोशन है वो हम ऑडियंस को फील करवाना, वो वाकई में ये वाला मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से कर जाता है। तो इसीलिए ये वाला मूवी 2023 की बेस्ट सुपर हीरो मूवीज के अंदर जरूर आता है। जहाँ पे फाइनेंशियल लेवल पे भी 2023 में मार्वल की ये एक लौता मूवी है जो अच्छा खासा प्रॉफिट उन्हें जनरेट करके दी। जहाँ पे मूवी की बजट 250 मिलियन थी और वर्ल्ड वाइड ये वाला मूवी कमाई की 845 मिलियन। और इसके बाद आता है हम सब सुपर हीरो फैंस की वन ऑफ द फेवरेट मूवी द मार्वल्स। सही में यार हम सुपर हीरो फैंस इस वाले मूवी को जितना भुलाने की कोशिश करते हैं, आए दिन रेडिट और ट्विटर पे इस वाले मूवी को लेकर कुछ ना कुछ हमें सुनाई देता है। जब ये वाला मूवी मार्वल की सुपर हीरो हिस्ट्री की बहुत ही ज्यादा डिजास्टर मूवी है और इस वाले मूवी को लेके अलग से तो कुछ बताने वाली है नहीं। जहाँ पे आपको भी पता है मूवी कैसा था और मुझे भी पता है मूवी कैसा है। जितना ट्रॉमा मैं झेला हूँ उतना ही ट्रॉमा आप ही झेले हो और इस वाले ट्रॉमा को जितना हो सकता है मैं भूलने की अब भी कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अगर डीसी की बात करूँ, जहाँ पे डीसी की तौर से इस बार आई सबसे पहले तो हमारे सामने शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड, और ये वाला मूवी मुझे वाकई में अच्छा लगा। और यहाँ पे ऐसा भी मैं नहीं कहना चाहूंगा, ये वाला मूवी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, बहुत ही ज्यादा बेस्ट था। जहाँ पे मूवी के अंदर फ्लॉस थे
और वो फ्लॉस इतने छोटे भी नहीं है कि जिसको मैं इग्नोर कर दूं, काफी बड़े बड़े हैं, बट एंड ऑफ द डे में मूवी जो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे जाता है वो काफी ज्यादा सही है। और इसके बाद डीसी की तरफ से आया ब्लू बीटल मूवी, जहां पे ब्लू बीटल मूवी भी मुझे सही लगा, बट ब्लू बीटल मूवी के अंदर भी वही डीसी ने अपने पुराने वाले कर्मकांड को अपनाया कि मूवी के अंदर वही लंबे चौड़े फ्लॉज आपको फील हो जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे में मूवी देखने के बाद आपको ये लगता है एक अच्छी सोलो सुपर हीरो मूवी है। जहाँ पे 2023 डीसी के लिए तो एकदम ही ज्यादा बढ़िया नहीं था, क्योंकि एक्टर स्ट्राइक, उसके बाद राइटर स्ट्राइक वगैरह तो लगा ही हुआ था, और इन सब के बीच में एक्टर्स भी प्रमोशन नहीं कर पा रहे थे इस वाले मूवी का, और ये वाला मूवी एक बहुत ही ज्यादा डिजास्टर होने का ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। और आखिर में 22 दिसंबर को हमारे डीसी की तरफ से सलार और डंकी के भीड़ के बीच में रिलीज हुआ एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम, जहाँ पे दोस्तों ऑनेस्टली एज अ विजुअली तौर पे, एज अ स्टोरी टेलिंग के तौर पे मुझे मूवी बढ़िया लगा। जहाँ पे डीसी की इस साल की पुरानी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड है, साथ ही में ब्लू बीटल से मैं अगर इस वाले मूवी को कंपेयर करूं तो सही में मूवी काफी ज्यादा बढ़िया। बट एंड ऑफ द डे में मैं वही बोलना चाहूंगा, डीसी अपनी डीसी वाली गलती को फिर से दोहरा दिया कि ये वाला मूवी 2023 के हिसाब से बना ही नहीं था। जहाँ पे ये वाला मूवी अगर आता 2-3 साल पहले, या मैं कहूँ एक्वामैन रिलीज हुआ उसके जस्ट बाद 1 साल के गैप लेके हमारे सामने चला आता, तो शायद इस वाले मूवी को मैं और भी ज्यादा इंजॉय कर पाता। अब एंड ऑफ द डे में दोस्तों इस सब चीजों का नतीजा क्या निकलता है, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं अगर मार्वल के ऊपर ही बात करूं, और आप में से कई सारे सुपर हीरो फैंस मेरे इस बात को 110% मानोगे जरूर कि मार्वल अब MCU से MCU की तरफ काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और शायद इसको रोका भी नहीं जा सकता। इसको एक्सेप्ट करके ही हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फिलहाल अभी के वक्त की बात करूं, हमारे OG पुराने सुपर हीरोज हमारे सामने नहीं रहे। अब मार्वल अपने महिला संस्था को आगे ले जाने के लिए एक के बाद एक मूवी ला रहा है, और यहाँ पे मैं आपको ये जरा से भी बोलने की कोशिश नहीं कर रहा कि महिला संस्था की मूवी हमारे सामने आ रहा है, यानी कि विमेन सुपर हीरोज की जो सब मूवीज हमारे सामने आ रहा है, तो वो सब मूवीज बेकार है, वो सब मूवीज आ रहा है तो इसीलिए फैंस इस सब मूवीज को देखने नहीं जा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे फीमेल ओरिएंटेड मूवी हमारे सामने ऐसे भी आए जिन सब मूवीज को फैंस दिल खोल के प्यार दिए हैं, जैसे कि वंडर वुमन, उस वाले मूवी के अंदर एक फीमेल पूरी की पूरी प्रॉपर लीड कैरेक्टर थी, और आप खुद ही देखो उस वाले मूवी को लोग कितना ज्यादा प्यार दिए हैं। और आप अगर वंडर वुमन की बात करो किसी के सामने, तो उसके मन में गैल गडोट की चेहरा ही झलकता है, बट हर चीज के आखिर में जब हमारे सामने सुपर हीरो सिनेमा को लेके बात आता है, ये चीज कहीं ना कहीं साबित हुआ जरूर है कि आप अगर अच्छा कंटेंट हमारे सामने डिलीवर करते हो, तो उस अच्छा कंटेंट के असर हम फैंस के ऊपर भी दिख जाते हैं, चाहे वो वर्ड ऑफ माउथ से हो या आपके प्रमोशन द्वारा। और स्पेशली एज अ फैन होकर मैं मार्वल को यही कहना चाहूंगा, अपने क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। अब मैं अगर डीसी को लेकर बात करूं, तो मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा डीसी को लेकर फिलहाल मैं सोचना ही बंद कर चुका हूं, जहां पे जब हमारे सामने फाइनली ये बात हो ही चुका था कि गैल गडोट की वंडर वुमन, हेनरी कैविल की सुपरमैन और साथ ही में बेन एफ्लेक की बैटमैन कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं ऑफिशियली जेम्स गन के तौर से, तो उन सब चीजों को लेके अभी भी सोचना क्यों है। और ऐसे भी नहीं कि जेम्स गन के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है, मैं सही में कहता हूँ एज अ फैन जेम्स गन की वर्क मैंने देखा, और पर्सनली जेम्स गन मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स में से भी आते हैं, और इसलिए जेम्स गन के कामों के ऊपर मुझे अंधा भरोसा है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, अगर डीसी जेम्स गन के हाथ में है पूरी प्रॉपर तरीके से, दिखावे की तरह अगर ना हो तो ही, तो डीसी का फ्यूचर ब्राइट है। आई नो कि हम वही पुराने स्नाइडर वाली चीजों को तो फिर से देख नहीं पाएंगे, बट फिर भी डीसी की किचन को एक नई तरीके से रेनोवेट होते हुए देखना, और साथ ही में उस किचन के अंदर एक नई तरीके के दाल को पकते हुए देखना, और आखिर में 2025 सुपरमैन लेगेसी नाम की जेम्स गन द्वारा बनाया हुआ वो जो दाल पक के पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, उसको जब हम चखेंगे तभी हम पूरी तरीके से कह पाएंगे कि यार डीसी कैसा काम कर। बाकी दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका होप फिलहाल सुपर हीरो यूनिवर्स को लेके कैसा है अभी के डेट पे। और आपको अगर ये वाला वीडियो जरा से भी अच्छा लग गया तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के प्लीज 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 ग्रेस जरूर कर देना। हमें जल्दी से जल्दी 1K के करीब पहुंचना है। और कुछ ही दिनों पहले हमारे सामने मंकी मैन नाम का एक नया ट्रेलर आया था, और वो वाला ट्रेलर यार काफी ज्यादा ही बढ़िया था, और उस वाले ट्रेलर की मैं रिव्यू एंड ब्रेकडाउन भी कर चुका हूँ, और वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो वीडियो आपको यहाँ पे शो जाएगा, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ देखते रहे मैन वर्सेस टॉक, मिलते हैं एक नए वीडियो पे, बाय बाय।